द्रव्याश्रवते भिन्न है भावाश्रव करनाथ, भये सिद्ध परमात्मा न मुक्ति नहीं सुखवास। आशावधिकार का मंगलाचरण है। सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। कितना देखना, गंभीरता देखना। सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं कौन से जीव जिनको सुख प्राप्त करने की अभिलाषा हो। अब प्रश्न है कि वो सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं काय को, कि हमको सिद्ध बनना है। कैसे बनते हैं कि भावाश्रव का नाश करके और फिर द्रव्याश्रव से भिन्न जान करके। वो बातें हैं, द्रव्याश्रव से भिन्न जानना है तब भावाश्रव का नाश होता है। भावाश्रव का नाश होता है तो सिद्ध भगवान बनते हैं। और सिद्ध भगवान बनते हैं तो जिसको खाली हाथ जोड़ना हो उसका तो काफ़ी पूरा हो गया। और जिसकी अभिलाषा ये होए हम सिद्ध बन सकते हैं। हाँ, बन तो सकते हैं। तो करना क्या पड़ेगा कि आत्मा को पहचानना पड़ेगा। पहचानने में होएगा क्या कि द्रव्याश्रव से तो भिन्न है। द्रव्याश्रव 11 वाले जो 8 कर्म बनते हैं, ये इनसे आत्मा भिन्न है, इनका अभाव हो जाता है। तो इनका कारण भावाश्रव है। और भावाश्रव दूर कब होता है कि आत्मा को जानने से होता है। तो कितनी सारी बातें इसके अंदर। भावाश्रव विभाव है, द्रव्याश्रव 8 कर्म है। भावाश्रव उत्पन्न होता है कि आत्मा को नहीं जानता इसलिए होता है। आत्मा को जानने पर भावाश्रव खत्म हो जाता है कि नहीं होता है। भावाश्रव से विज्ञान होता है। और कितनी अलौकिक बात है। अब इसको सिद्ध भगवान पहले पसंद आए। एक बात कि 3 लोग के सब देव रिजेक्ट हो जाएंगे, एक ही रहेगा। और अच्छे जिसको पसंद आएंगे उसको दूसरा देव पसंद नहीं आएगा। फिर उसके बाद उनकी वाणी में ऐसा आएगा कि हमारे पूजा करने से क्या होगा, तो भी अलग से बन सकता है। ऐसा इसको मन में आए। जगत में तो ऐसा देखते ही है। किसी को देखेगा तो तत्काल भावना भाएगा बच्चा। माँ बाप देख के हम तो अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे। भगवान को देख के भी ऐसे भाव हो जाए उसको कि क्या बात है भाई, भगवान बन सकता हो कि हाँ बन तो सकते हो। तो बन सकते हो तो पहले इनको तो पहचानो। इनको पहचानने के बाद इनकी खाली भक्ति से भगवान नहीं बनते हैं। इनने जो करा वो करने से बनते हैं। तो ये भी अपने जैसे जीव थे। अपने जैसे जीव के इन्होंने करा क्या कि इन्होंने जो है भावाश्रव का नाश किया। भावाश्रव का नाश करा काय के लिए कि उससे द्रव्याश्रव आता है। भावाश्रव क्या होता है कि कर्मों का आना होता है। कर्मों का आना क्या होता है, कर्म 2 तरह के होते हैं, एक परिणामों में और एक बाहर 8 कर्मों का बनना। वो कैसी कैसी बातें हैं, ये सब समझना पड़ेगी जीव को। और वो तो खाली शार्ट में लिख गए बस। जिस जीव को सिद्ध परमात्मा पसंद हो, पसंद आए, जब सिद्ध परमात्मा पसंद आने का अर्थ है कि शरीर की डिमांड खलास, शरीर ही नहीं चाहिए मेरे को। ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें हैं कि बहुत भाग्यशाली जीव को संगति मिलती है। पसंद आना अलग बात है, मिलना अलग बात है। मिलती तो पुण्य की वजह से, पसंद आना इसकी खुद की चॉइस है। अभी ऊपर से तो इसको पसंद करता है, अंदर से विषय को पसंद करता है। यहाँ पे तो मायाशाली छोड़ता नहीं है। घर में संसार में करें वहाँ तक तो ठीक है, वो दाव पेश यहाँ भी करता है। अंकित क्या मायाचारी क्या है, सुना कि नहीं?
सुनता नहीं, सुनने की बात तो पूरी क्यों देवी चली गई। पसंद 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 पसंद, इंटरेस्ट, रुचि, ये ऊपर ऊपर से सुनता है और अंदर से वो पसंद करता है। और ज्ञानी पलट गया, वो ऊपर ऊपर से सुनता है, करता है और अंदर से इस तत्व को पसंद करता है। मोक्ष का मार्ग तो अंदर है, बाहर थोड़ी है। तो बाहर से दोनों में दिखेगा। ऐसा थोड़ी कि ज्ञानी को कोई प्रसंग आएगा खाने का, पीने का, व्यापार व्यवसाय, ब्याह शादी में जाने का, तो उदासीन होकर कमरे में धोती दुपट्टा लपेट के बैठ जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा। कैसी कैसी अपूर्व बातें हैं। अंदर पूछे बाहर पूछे, अज्ञानी का भी अंदर पूछे बाहर पूछे, ज्ञानी का भी अंदर पूछे बाहर पूछे। अंदर में सिद्धों से अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं। चौथे गुण स्थान से ये काम शुरू हो गया। अभी रास्ते बहुत आगे बढ़ गए। क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं, क्योंकि अपनी भविष्य सिद्ध दशा होने वाली है। कितना गजब है। जो सिद्ध भगवान को पसंद करे वो सिद्ध नहीं बने, ऐसा देखा ही नहीं आता भगवान ने। अब इसको पसंद नहीं आ रहा। अगर इसको सिद्ध भगवान का या शुद्धात्मा का विचार नहीं चल रहा है तो सिद्ध भगवान को न जान रहा है न पसंद कर रहा है। देख लेना अच्छी तरह से। धन वालों की संगति करेगा, विषय का पोषण जहाँ मिलेगा वहाँ जाएगा। ये समझो उससे क्या होगा। बात बहुत अपूर्व चल रही है। भावार्थ है, देखो 297 नंबर का भावार्थ। गुरुदेव की बहुत प्रिय गाथा थी ये, पाठ करते थे इसका। अभी आत्मा का सामान्य ग्रहण कराए या विशेष ग्रहण कराएंगे अगली गाथा के अंदर। सामान्य ग्रहण में शिष्य का प्रश्न ये है कि आत्मा को कैसे ग्रहण करना चाहिए। आचार्य ने जवाब दिया कि प्रज्ञा से ग्रहण करना चाहिए। अब आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए, तो टीका के अंदर आत्मा को इस ज्ञान से ग्रहण करने पर जब आत्मा ग्रहण हो जाता है तो अंदर से एक आवाज़ निकलती है। वो आवाज़ देखो टीका की आखिरी लाइन में, सर्व विशुद्ध चैतन्य चिन्ह मात्र ये मैं हूँ, इसका नाम क्या है। आया जवाब। आचार्य ने क्या प्रश्न क्या है कि प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो प्रज्ञा बने अनुभूति वाला ज्ञान, अंतर्मुख ज्ञान, इसका नाम प्रज्ञा है। इस प्रज्ञा से, इस तीक्ष्ण ज्ञान से, यानी स्व सम्मुख ढलता हुआ ज्ञान। अभी इसका ज्ञान स्व के सम्मुख ढलता हुआ ज्ञान नहीं है। अभी इसका ज्ञान अज्ञान होने से पर के सम्मुख प्रवर्तता हुआ ज्ञान है। वो स्व के सम्मुख ढलता हुआ है और स्व के सम्मुख ढले और ये काम है। अभी तो इसका प्रयत्न करना, प्रयत्न करने में इसको समस्या आना, क्यों नहीं ढलता, तो फिर उसका किसी से उत्तर पूछना, ये होमवर्क है। ऐसे थोड़ी वहाँ का अगर इसको लग जाए कि अगर इस प्रश्न का उत्तर मैंने हल नहीं करा तो कल फेल हो जाऊँगा। तो सब क्लास टीचर वहाँ क्लास के अंदर 50 लोग जवाब देकर मेरे को नीचे देखना पड़ेगा, तो कैसा पढ़ता है। पूछेगा, माँ से पूछेगा, पिता से पूछेगा, ट्यूटर लगाएगा। यहाँ जिनवानी समझ में नहीं आए तो कोई ट्यूटर नहीं लगाएगा उसको, क्योंकि गरज ही नहीं है ना उसको। क्या अलौकिक बातें हैं सभी, इसके अंदर की गरज बताती है। प्रज्ञा के द्वारा आत्मा ग्रहण हो गया। फिर क्या हुआ, अंदर से स्वर बदल गया। क्या स्वर बदला कि मैं सर्व विशुद्ध, चारों तरफ से शुद्ध, यानी देह की गंदगी, परद्रव्य की गंदगी मेरे अंदर नहीं मिली। राग आदि के मलिन परिणाम, उसका भी विकार अंदर में नहीं मिला। तो चारों तरफ से विशुद्ध ज्ञान का, आनंद का, सुख का, शांति का गोला अंदर में मिला। तो चिन्ह मात्र मैंने ज्ञान मात्र, ये पारिणामिक भाव ये मैं हूँ, ऐसा ज्ञान ने आत्मा को ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया, ये ग्रहण हो तब ज्ञानी लगते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? सिर्फ इतनी बात बोलो, क्या कुछ नहीं आई समझ में? कुछ ये भाव नहीं है, चिन्ह मात्र आत्मा में हूँ, इसका भाव नाम दिया। नाम से क्या करना है आपको?
अभी इसकी जगह अज्ञान दशा में क्या ग्रहण है ये भी तो सोचो। क्या सोच अज्ञान दशा। अब देखो ऐसा है, क्लास के अंदर बच्चा गया और उसको सिखाया कि 2 और 2 4 होते हैं। टीचर ने सिखाया उसको, और बच्चे ने गलती से 2 और 2 5 याद कर लिया तो 2 और 2 5 होते हैं। घर पे दिन भर याद करा 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 5 होते हैं। और दूसरे दिन क्लास में आया, क्लास में आने पर सबसे पहले उससे पूछा कितने होते हैं 2 और 2? 2 और 2 5 होते हैं। 2 और 2 5 नहीं होते। टीचर ने पढ़ा 2 और 2 5 नहीं होते, तो उसने ये याद करा कि 2 और 2 5 नहीं होते। जाओ फिर से याद करके आओ। तो कल दिन भर उसने ये रटा 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 5 नहीं होते। और दूसरे दिन फिर आया, फिर पूछा, उसने कहा 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 5 नहीं होते। अरे तो जो कल मेहनत करी थी वही मेहनत है ये। 2 और 2 4 होते हैं तो आए ही नहीं तेरे पास। तेरे को 2 और 2 5 नहीं होते ये भूलने के लिए क्या करना था कि उसको याद करना ही नहीं था। 2 और 2 4 होते ये याद करना था। तो 2 और 2 4 होते तो 2 और 2 5 नहीं होते भूल जाता अपने आप। अब तूने उल्टा कर लिया। आपको किस दृष्टांत समझ आया? ऐसा ये जीव अनादिकाल से शरीर को अपना मान रहा है, उस शरीर का कर्ता बन रहा है। अब ये जिनवाणी के पास आया, और जिनवाणी के पास आया तो पहले अब जो ये मान रहा वही बताएंगे ना। तो इसको अगर उसको शुरू से ही कह दे कि आत्मा है, तो बेचारा तू देखे ही नहीं किस चिड़िया का नाम है, तो उसको बताया कि भाई शरीर तू नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, तू अकर्ता है, किसी परब्रह्म का कर्ता नहीं है। अब इसने याद करना शुरू करा। तो यहाँ जिनवाणी सुनने आया, बोलो शरीर में नहीं, कर्ता में नहीं हूँ। अरे तो क्या है ये बात करेगी जो हमको कराना था। तो अब जिनवाणी उसका ज्ञान करा के फिर बता तो रही है सही। अब थोड़ी बहुत तो इसको भी जिज्ञासा होना चाहिए कि 2 और 2 5 नहीं होते हैं तो होता क्या है याद बताओ। तो इसको भी तो थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि भोदू बन के बैठा गया। यहाँ इसको ये पूछना चाहिए ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, तो मैं करता क्या हूँ और मैं हूँ कौन। ये थोड़ी इसकी भी जवाबदारी जिनवाणी तो बताएगी ना भाई। अब जिनवाणी तो वो शुरू से कह रही सर्व विशुद्ध चिन्मात्र चेतन मात्र भाव में हो। बोलो क्या पकड़ में आया? ये कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या कर रहा है जिनवाणी की समस्या समझ। जिनवाणी तो हस्ती नास्ती दोनों से बताना पड़ेगा। पढ़ाई तो सभी तरीके से होगी ना। और ये अगर ये खुद पढ़ाई करेगा तो कहीं फेल नहीं होएगा, और खाली याद करेगा तो सब जगह फेल होगा। क्योंकि आज किसी टीचर ने 2 और 2 5 नहीं होते ये सिखाया, कल को ये सिखाएगा 2 और 6 नहीं होते, तो ये पढ़ाई कब तक करेगा? तो इस तरीके से अपने को क्या ग्रहण कर लिया है और क्या जिनवाणी चाहती बस यही फोकस करो। अब ये देखो एक समस्या थी यही कि चिन्मात्र चेतन भाव में कैसे हूँ, कैसे ग्रहण करना कि प्रज्ञा के द्वारा। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता भाई तूने क्या कर रखा है, कुछ तो कर रखा है वो बता दो। तू बताते हैं कि तेरे पास प्रज्ञा मैंने, तेरे पास ज्ञान है, तेरे पास राग भी है, तेरे पास शरीर भी है। बोलो है कि नहीं आपके पास तीनों? तो अब ये ज्ञान कुछ काम कर रहा है कि नहीं? क्या काम तो कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि इसके अंदर एक शक्ति होने से ये राग को शरीर को अपना मान रहा है, ये काम तो कर रहा है वो। तो इसमें अपना मानना, अपना जानना और ग्रहण करना एक ही बात है। इसका ज्ञान काम तो कर रहा है, तो इसके ज्ञान के अंदर इसने जो दिखा ये भी मजबूत है। क्या करे, जो दिखा उसी को तो अपना मानेगा, जो दिखा ही नहीं और जो दिखा नहीं वो जिनवाणी दिखाएगी। जो अनादि से नहीं दिखा वो दिखाए उसी का नाम तो जिनवाणी है। जो अनादि से कर रहा है उसी को कराए तो फिर अभी तक 4 गति घूम क्यों रहा है? अगर ये जो मान रहा है वो सत्य होता तो 4 गति जीव क्यों घूमता? अगर ये सुखी होने के सब काम कर रहा, यदि वो काम सही होते तो ये 4 गति काय को घूमता, दुखी क्यों होता है? तो ये बात सिद्ध हो गई ना कि ये जो कर रहा है सुखी होने के नाम पर सारा उल्टा है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है। लॉजिक समझ में आया? अब जिनवाणी बताएगी कि भाई जिनवाणी ये बताएगी कि इस ज्ञान ने
अज्ञानता के कारण शरीर में हूँ ऐसा ग्रहण कर लिया, रागादि में हूँ ऐसा ग्रहण कर लिया। ये ग्रहण कर लिया, ये ग्रहण विपरीत है, उल्टा है, क्योंकि इसके रिजल्ट में इसको दुख और क्लेश आ रहा है। अब ये करा कि नहीं, ये भी आप देखो, जिन्होंने क्या बताएगी, खाली पढ़ के थोड़ी बताएगी कि याद कर लो, आप याद कर लो, गाथा याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रहण करने का काम हुआ है ना अंदर, मानने रूप हुआ है, जानने रूप हुआ है, शरीर में हूँ ये सब मान्यता चल भी रही है कि नहीं चल रही है, राग में हूँ ऐसा चल भी रहा है कि नहीं, राग का मैं करता हूँ ऐसा आपको प्रतिभाषित हो रहा है कि नहीं, और राग स्वतंत्र हो रहा है ऐसा जिनवाणी कह रही है। राग मैं नहीं कर रहा हूँ, राग अपनी तत्समय की योग्यता से और कर्म के उदय से हो रहा है, ये जिनवाणी कह रही है। तो ये खाली याद करने के लिए कह रही है कि आपको स्वच्छंदी बनाने के लिए कह रही है कि आत्मा दिखाने के लिए कह रही है कि आप विचार करो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो आचार्य लिख दिया, विचारवान जीव सम्यक्त का अधिकारी है। खाली ढाई सर की गर्दन हिलाने से थोड़ी मोक्ष मार्ग शुरू होता है, और खाली कूदता के से थोड़ी होता है। आप अंदर देखो अपने अंदर, और अगर ये आत्मा इस जन्म में ग्रहण नहीं हुआ तो अनंत काल ग्रहण करने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। ऐसे कई चांस खोए इसने। इसके पहले जितनी 24 हुई सब वो यही कहते रहे कि सुखी होने के लिए आत्मा को ग्रहण करो। इसने अपनी अकल नहीं छोड़ी, इसने सुखी होने के लिए पदार्थों को और शरीर को ही ग्रहण करा है, और राग का ही करता स्वामी बना है। और गुरुदेव मिले और 45 साल तक उन्होंने अनंत तीर्थंकरों ने डंका बजाया, वही उनमें बजाया है कि अपने पास ज्ञान और उससे आत्मा को ग्रहण कर ले, नहीं तो भटकेगा 84 लाख देने। आपके पास कान हो, थोड़ा संगीत पंचरली करने का मन हो तो सुन लो और समझ लो। जो काम दुनिया कर रही है, कमाना और खाना और ब्याह करना और शादी करना, इसमें आज तक कोई सुखी हुआ नहीं, अनंत काल आगे होगा नहीं। और अगर अपनी दौड़ उसी लाइन में चल रही है तो दुख के पंथ पे चल रहा है ये। हम कितनी आ रही पकड़ कुछ थोड़ी बहुत भी नहीं आ रही। तो अब शिष्य के सामने प्रश्न हो गया कि भाई प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को कैसे ग्रहण करें। उसका जवाब चल रहा है। कुंदकुंदाचार्य सर्जरी कर चुके, अमृतचंद्राचार्य कर भावार्थ के अंदर फिर से भूल चूक में किसी को समझ में नहीं आई हो तो वो सरल भाषा के अंदर जयचंद साहब छावड़ा करते हैं। देखो, प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा मैंने अपने पास का जो ज्ञान है, पहले ये ज्ञान बोधा है, स्थूल ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। इसके द्वारा तो पहले 6 द्रव्यों में आत्मा को छांटा जाता है। आत्मा को छांटा जाता है कि एक चेतन है, बाकी 5 अचेतन है। इतना काम तो पहले जानने रूप लक्षण से हुआ। अब इसके बाद में इस ज्ञान को पेना बनाना है। तो जो ज्ञान खाली पूजा पाठ रत्न उपास बाहर की क्रिया शरीर की क्रिया करता रहा, वो तो ज्ञान पूरी जिंदगी बोधा ही रहा। जो ज्ञान ये मुमुक्षु हो गया, मुमुक्षु होकर के समय साथ सुनने आ गया और उसने भी गांठ बांध ली है कि मेरे को इस जन्म में मेरा आत्मा मेरे ज्ञान में ग्रहण करना है, और वो आचार्य से सिर्फ इसी प्रश्न का जवाब चाह रहा है। उस शिष्य की बात चल रही है। आप अपने आप में देखो, अपने इस लायक शिष्य भी बने कि नहीं बने। अपना जिनवाणी के पास आने के बाद कोई दूसरा प्रश्न तो जिंदा नहीं है कि मेरे को कर्म की प्रकृति समझाओ, मेरे को गुण स्थान समझाओ, मेरे को मारना स्थान समझाओ, मेरे को 4 अनुयोग। वो प्रज्ञा से आत्मा को ग्रहण करने में ज्ञान नहीं है। वो उधर से उल्टी पढ़े मत करना कि प्रेम को नहीं पढ़े। अब तू पढ़े कि मत पढ़े, उनमें सब में आत्मा ही ग्रहण कराया। क्या कर रहे हैं? इतनी पात्रता रोज इसी बात को ले रहे हैं कि पात्रता तो बने, उसका प्रश्न बने और उसको ये आ जाए कि मैं कर्ता मान रहा हूँ परंतु करता हूँ नहीं। मैं शरीर अपने को मान रहा हूँ पर मैं शरीर हूँ नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं ज्ञाता हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये मैं धन को संयोग को अपना मान रहा हूँ पर अनंत गुण मेरे हैं, ये संयोग मेरे नहीं है। ये दोनों तो ज्ञान करा रहे हैं उसको। अब रिजल्ट जब आएगा, जब इसका प्रॉपर अभ्यास होएगा,
अभी अगले श्लोक की तैयारी चल रही है आचार्य की। आचार्य कहेंगे कि भाई वो जो 5 जो जगत के अंदर पदार्थ हैं वो तो अपने अपने स्वरूप में परिवर्तन कर रहे हैं, उनमें तो गड़बड़ी होती ही नहीं। एक जीव एक ऐसा है कि इसके ज्ञान और श्रद्धा के अंदर इसने सब उल्टे सुलटे काम कर रखे हैं, तो इसने करने पर भी वस्तु स्वरूप जगत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, खाली इसका ज्ञान श्रद्धा भ्रष्ट हुआ है और ये दुख पा रहा है। वो सुधरवा देंगे और वही प्रोसेस चल रही है। पहले इसको लॉजिक गाथा को क्या कहना, आचार को क्या कहना पल्ले तो पड़े कि प्रज्ञा के द्वारा, अब देखो वो बोधे ज्ञान से तीखा ज्ञान करा, ये कैसे होगा, ये तत्वाभ्यास होगा। तत्वाभ्यास किसको कहते हैं? 6 द्रव्य का स्वरूप समझे, 7 तत्व का समझे, क्रमबद्ध पर्याय का समझे, निमित्त का समझे, उपादान का समझे, जिन्हें भगवान का स्वरूप समझे, पंच परमेष्टि का समझे, आत्मा का समझे, पर का समझे, स्व का समझे। सब समझने पर ऑटोमेटिकली इसका ज्ञान पेना होता जाएगा। ये सब काम ऑटोमेटिक होता है, खाली सुनने और याद करने से नहीं होता है। ये बार बार ध्यान रखना। ये समझता है मैंने सुन लिया और याद कर लिया तो मेरा ज्ञान पेना हो गया कि नहीं होता है वो। इंस्पेक्टर साहब समझ में आ रही? एक जवाब दो क्या? केवल रवि किरणों की सुंदरतम पूजा टेप रिकॉर्ड में भर दे कैसे, और वो चल रही है और एक आप पूजा कर रहे हैं। अब वो कैसेट को धर्म होगा कि नहीं होगा? आपसे अच्छा कर रही हो, नहीं होगा। कारण क्या है? वेरी गुड, मैंने आप जानते तो हो। अब यदि वो भाव आपके नहीं हुए तो आपको क्या भाव होगा? कैसेट पर आप में क्या अंतर है? नहीं, बात समझ, प्रश्न समझ में आ भी रहा है कि नहीं? भाई उसके पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान है पर तुमने भाव तो करे ही नहीं, कुछ भी उसका अर्थ समझे ही नहीं, तो उसमें तुम्हें अंतर क्या है? ऐसा कैसे ये जीव ये सब 11 अंग पढ़ लिया उसने, पर मैं गायक हूँ और मेरे ज्ञान से मेरे को आत्मा ग्रहण करना ये तो पकड़े ही नहीं। तो उसके ग्रहण में जो शरीर ग्रहण हो गया था, जो इंद्रिय ज्ञान ग्रहण हो गया था, जो राग ग्रहण हो गया था, मैं 5 इंद्रिय से जानता हूँ और ये 6 ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में उलझ गया था, तो आत्मा प्राप्त होगा कि नहीं? कि उस नव आत्मा को प्राप्त करने का काम तो करे ही नहीं, क्योंकि जो काम जिनवाणी को कराना तो वो तो रह गया, मैंने वो भाव नहीं पकड़ पाया ना। आचार्यों का वजन भाव पकड़ाने में है, वो क्रिया छोड़ने और करने की बात नहीं कर रहे हैं। और भाव का इतना गजब का चमत्कारिक स्वरूप है कि द्वादशांग वाणी का एक चमत्कार सुनना जरा सा, कि इसके अब इतने सारे सिद्धांत गिनाए भी, द्रव्य योग के, आत्मा का स्वरूप, पंच परमेष्टि का, निमित्त का, उपादान का, द्रव्य का, पर्याय का, प्रबुद्ध पर्याय का, 46 शक्ति, 46 लय, 47 लय, ये जितना भी स्वरूप समझाया है, इसमें से इसकी चॉइस का, इसकी पसंद का एक सिद्धांत समझ में आए तो सब उतर जाएंगे। ये चमत्कार है जी, एक कोई सा भी अरहर का स्वरूप समझ जाए, मुनिराज का समझ जाए, ज्ञानी का समझ जाए, ज्ञान का समझ जाए, स्वभाव का समझ जाए, विभाव का समझ जाए, उद्गल का समझ जाए, चेतन का समझ जाए, अचेतन का समझ जाए, पर्याय क्रमबद्धति ये समझ जाए, एक जो इसको पसंद आए, अनंतों सिद्ध में से एक को पसंद करे, जिनवाणी की गारंटी है कि वो ऐसे बूथे हुए हैं, तादाद में है कि एक को पकड़ेगा तो सब आ जाएंगे। मेरे कैसा सही, कितने दृष्टांत है। गौतम गणधर बने, इसके पहले ग्रहित मिथ्यात्व था, उन्हें शब्द भी नहीं पढ़े थे, क्या प्रज्ञा होती, क्या उपादान, क्या निमित्त, देव किसको कहते हैं, मानस रूप किसको कहते हैं, कुछ नहीं पढ़ा था। तो एक सिर्फ अनंत भगवान की वीरता की प्रतिमा पसंद आई, द्वादशा में उतर गया अंदर। तो कोई पढ़ पढ़ के थोड़ी ज्ञान होता है। कितनी अलौकिक बात है। ये सब बता करके जिनवाणी ये बता रही है कि अपने अभ्यास करने के तरीके बदलो। कितनी अलौकिक बात है। अब 2 बातें हो गई, प्रज्ञा का स्वरूप बताया। अब इस प्रज्ञा से जब इतना स्वरूप समझा तो जिनवाणी 2 प्रश्न रखेगी
कि इतने सारी चीज़ों का जिसका ज्ञान कराया, तो 7 तत्व के ज्ञान के अंदर एक रागादि परिणाम को बंध तत्व कहा और एक इसको जानने वाले ज्ञान को जीव तत्व कहा। तो पहले 2 लक्षणों से 2 पदार्थ को जानो। ये जानने का काम प्रज्ञा करेगी और कोई जड़ से और शरीर से थोड़ी करा रहे। तब जब ये कहेगा कि हाँ साहब मेरे को बराबर दिख रहा है कि एक में दुख लक्षण है, एक में जानना लक्षण है, एक अंदर से आ रहा है, एक बाहर से आ रहा है, एक में दुख होता है, एक में कोई बोझा नहीं होता माथे पे, एक में जिनवानी केरी कर्म बनते हैं और एक में कोई कर्म नहीं बनते। ऐसा मेरे को स्थूल रूप से समझ में आया। अब जिनवानी तीसरी बात कहेगी कि भाई इसमें से अब आप ये फैसला करो कि आप कौन और पराया कौन है। ये काम कैसे कराएंगे कि उसी प्रज्ञा से कराएंगे कि इसी प्रज्ञा के इस एक्सरसाइज को प्रज्ञा पेनी होती जाएगी। तो अब इसका जो ज्ञान अनादिकाल से सुना जरा यहीं हो कि नहीं समझे, वो सीरियस सर्जरी चल रही है, हार्ट का ऑपरेशन है, हो ये हार्ट भी यहाँ रखा है, सर्जरी यहाँ चल रही है, तो ये जरा सा अगर वहाँ होश में आ गया तो सब भाग जाएंगे सब। तो ये ज्ञान जो बंध तत्व और अजीव तत्व के इधर इसका उपयोग लगा था, इसको जिनवानी बहिर्मुख ज्ञान के लिए। अब ये जिनवानी जो बहिर्मुख कह रही है, अब सर्जरी चल रही है कि उसको जो 2 लक्षण जाने उसमें से इस ज्ञान के द्वारा आत्मा को ग्रहण कराना है। तो उस आत्मा को ग्रहण कराने के लिए आत्मा बहिर्मुख नहीं, आत्मा अंतर्मुख है। तो उस ज्ञान के एक्सरसाइज में जो ज्ञान अंतर्मुख होने का अभ्यास करता है, इसलिए कराते हैं क्योंकि आत्मा अंतर में है, बाहर थोड़ी है। तो अंतर्मुख होने का जो अभ्यास करता है, उस अभ्यास में ज्ञान देना होते हो तो प्रज्ञा क्षणिक प्रकट हो जाती है। वो जिस पथ पे चल रहा था, कौन से पथ पे, कि वो शरीर और बंध तत्व से न्यारा होकर आत्मा को प्राप्त करने के पुरुषार्थ में चल रहा था, वो सफल हो जाएगा और आत्मा हाथ में आ जाएगा तो ज्ञानी बन जाएगा। तब वो प्रज्ञा छेनी से 2 चीजें भिन्न पड़ जाएगी, 3 चीजें भिन्न पड़ जाएगी। कौन कौन सी? अरे क्या गजब की बात है। ज्ञान के हाथ में शुद्धात्मा आया क्यों समझ जाएगा कि चेतन ये है, ये मैं, ये आत्मा ग्रहण हो गया। और जो रागादि है जो मेरे अंदर मिले ही नहीं, वो सब मेरे से नहीं आ रहा है, मेरे अंदर मिले ही नहीं। वो आज समझ में आएगा इसको कि मेरी गलती क्या थी, कि मेरी गलती ये थी कि जो मेरे अंदर है ही नहीं, मैं उसके गले पड़ता रहा। मिट गए तिमिर मन अनादि काम इच्छा है ये, कि जो उसके अंदर था ही नहीं, उसने उसको अपना मान के अनंत काल बर्बाद कर दिया। और फिर अगर नहीं कर रहा है, फिर वही कर रहा है, तो फिर बर्बाद करेगा। देव कैसे मिले और ये कैसा काम करे, प्रकट हुई है। आपको अभी जो बोल रहे हो उसमें क्या समझ में नहीं आया, ये बोलो आप। प्रज्ञा बने क्या और आत्मा बने, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत है, मैंने नाम ही नहीं लिया। प्रज्ञा यानी ज्ञान और ज्ञान यानी आत्मा एक ही चीज है। यही तो कह रहे हैं कि वो लौकिक पढ़ाई और शास्त्र की पढ़ाई के हिसाब से सोचता है ना, ज्यादा उलझी काहे को करना है इसमें। अरे जो काम धीरज को शेर के पे, वो प्रज्ञा और शरीर कुछ नहीं सुन रहा, उसको शब्द ही बोलना नहीं आ रहे हैं और उसने मोक्ष मार्ग प्रकट कर लिया, इतनी सरल है जिनवाणी, उसको कठिन काय को करना। आचार्य सरलीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। अरे गुरुदेव वो कॉलेज में पढ़े हुए झक मारते हैं उनके आगे, 4थी पास के पास पीएचडी करी किसके ऊपर? 4थी पास के ऊपर। अलौकिक बातें हैं, चीजें कैसी चल रही है। वाणी को जो कहना है एकदम सरल 2 टप्पी बात। दुख मेरा स्वभाव नहीं, करता मेरा स्वभाव नहीं, ज्ञाता हूँ। सुखी होना मेरा स्वभाव है, क्योंकि जिन्हें परमात्मा ने मेरे को सुख की खान देखा है, दुख की खान नहीं देखा है। ये दुख तो मैं पैदा कर रहा हूँ मूर्खता से।
और फिर दूसरी मूर्खता यह कर रहा हूँ कि दुख मैं पैदा कर रहा हूँ, इनके पास जाकर रोना रोता हूँ कि मेरे दुख को दूर करो। मैं अरे कुछ जहर पीने की भी कोई ओंधे काम की भी मर्यादा है। वो कह रहे हैं मैं सुख की खान हूँ, मैं आनंद की खान हूँ, ये कह रहा है मैं दुखी हूँ। अब दुखी भी हूँ और मेरा दुख जो है ये आप दूर करो। अरे पर सुख की खान का दुख मैं कैसे दूर करूं? क्या कह रहे राकेश जी? अब इसमें कौन सी कठिन बात है कि खूब साथ पढ़े तो समझ में आएगी। मैं तो सुखमय हूं ऐसा कर ध्यान, 1.5 साल हो गया, मोक्ष वहां शुरू हो जाएगा। मैं ज्ञान में हूं ऐसा कर ध्यान, तो कर्ता बुद्धि चली जाएगी। और तो पहले सिखाया था कि मैं करता नहीं ज्ञाता हूँ, करता नहीं ज्ञाता नहीं, अब छोड़ दे वो 2 2 5 कुछ भूल जा। अरे क्या भूल गया, जब उसको याद ही मत क्या भूल जाएगा। गजब की बात है। श्रीमद हुआ श्रीवराज से जब उन्होंने ये अभ्यास करा तो आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा डूबे पता लगा कि जो पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए, क्योंकि वहाँ राग मिला नहीं, शरीर मिला नहीं, कोई विकल्प मिला नहीं, कोई कर्म मिला नहीं, अतीन्द्रिय आनंद हो। थोड़ी सी देर बाद बाहर आए तो पता लगा ये तो जो बाहर की दुनिया दूसरी है और मैं अभी जहाँ होके आया वो दुनिया तो कोई दूसरी है। अब क्या करें, अब तो बाहर तो चैन नहीं पड़ती है, कहाँ से फंस गए हम। तो ऐसा है बिल्कुल कि वो समुद्र में ठंडे पानी में रहने वाली मछली वो ज्वार भाटे के अंदर बाहर रेत पे आ गई, वो रेत पे आ गई तो तड़पने लगी। अब करे क्या, हाथ पांव तो है नहीं, वापस जाए कैसे उस पर? तो फिर से इंतजार करो, आएगा कि फिर ज्वार भाटा आएगा, फिर पानी आएगा तो चली जाएगी अंदर। कैसा गजब। तो उन्होंने फिर से दूसरी बार अभ्यास करा, दूसरी बार करा, तीसरी बार करा, जब भी हुआ तो उसके बाद वो जब ध्यान में लगे वो पुरुषार्थी जीव थे, बोलते बहुत तारीफ करते थे उनकी, बड़ी श्वेतांबर में तो पैदा हुए थे क्या। तो वो जब शुद्धोपयोग में गए तो जब बाहर आए तो वो ये शरीर अभी भी बचा है क्या, इस आत्मा से प्रश्न कर रहे खुद से ही। ये शरीर अभी भी जिंदा है, मतलब संयोग में है, मैंने कितना आनंद और कैसा उसको था। ये क्या ज्ञानियों की इस दशा को, मलिराज की दशा को ज्ञानी याद करते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है, इस चौथे गुण स्थान में कपड़े पहन के घर में रहना भी अच्छा तो लगता है। जिसको जो ज्ञानी को पसंद नहीं वो अज्ञानी उसको छोड़ना नहीं चाहता है। नहीं आ रही समझ में? अरे कुछ थोड़ी बहुत पहले पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? अमृत है देखो। अब देखो जो भिन्न किया, अब चेतक यानी वो जानना हो रहा है, बस यह मैं हूँ, ये हो गया। फिर और जो शेष भाव बचे, कौन से भाव बचे कि जो पाप के परिणाम, पुण्य के परिणाम, गुण गुणी के भेद के परिणाम और व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम, ये सारे के सारे भाव मुझसे, क्योंकि मेरा पना आत्मा पे आ गया ना, चेतक पने पे, क्योंकि आत्मा ग्रहण हो गया, तो आत्मा ग्रहण होने पर अंदर से आवाज निकली कि ये मुझसे भिन्न है। मुझ पे यानी मुझ शब्द यानी मुझ नाम की जो चीज़ है उस पर तो मैं बना गया। अभी इसको याद कराएंगे तो ये कहेगा कि ये राग द्वेष और शरीर के परिणाम आत्मा से भिन्न है। मुझ में और आत्मा में अंतर लगा क्या अंतर लगा? आत्मा से भिन्न शास्त्र ज्ञान है, और ये चेतक जो जानने वाली सत्ता है ये मैं हूँ, और बाकी सब पर है, मुझसे भिन्न है, आत्मा से भिन्न है नहीं। गजब चमत्कार। मेरे अंदर होने वाला परिणाम मुझसे भिन्न है। क्या आवाज है, मेरे ही संयोग में रहा हुआ शरीर मुझसे भिन्न है, वो ताकत है। अभी तो ये कहेगा कि मेरा कमाया हुआ धन इसका मैं स्वामी नहीं हूँ, बोल के बताओ कुछ। अरे शूर वीरो एक हाथ तो बोल के बताओ।
बोलने में ही फट जाएगा दिल उसका। अरे वो बोलने में इतनी ताकत है, उसको भिन्न ऐसे बताओ क्यों भिन्न क्यों है? सही शरीर, धन, दौलत, पत्नी और बच्चे, ये चिंतन में आया। अब आपको जिन्होंने ने बोलना सिखाया, अब आपसे पूछते हैं कि आपने उनको भिन्न कहा, वो क्यों कहा? एक बात, किसने कहा कि आपके पर्याय में आए? आपके संयोग में आए, पर्याय में तो मेरा बना आया है। उनका परिणाम मेरे अधीन नहीं है। हाँ बोलते जाओ, सोचते जाओ। मेरे थे कब वो? ये तो अनादि से मान रहा था। देखो लॉजिक जिनवानी से सुनो, ठोस लॉजिक सुनना चाहिए। वे जितने हैं वे सब कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है और मैंने अवैध कब्जा करा था। तो ठोस जिसका आधार वो बोला ना भाई, वो प्रॉपर्टी। प्रश्न क्या है कि वो सब मेरे क्यों नहीं है? तो उसका ठोस जवाब आना चाहिए ना, कि उसका ठोस जवाब हो कि वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। आपसे पूछ रहे हैं कि पड़ोसी का मकान आपका क्यों नहीं है? क्या आपने खुद ही ने तो कहा वो पड़ोसी है? और दूसरी बात है कि मैं उसका स्वामी भी नहीं, वो उसकी प्रॉपर्टी उसकी है, मेरी है। तो ऐसा जीव से कहा कि भाई इसको सिखाया, क्या है तो इसी के संयोग में ना। तो ये शरीर, धन, कुटुंब, ये परिवार, ये सब आपसे भिन्न है, आपके क्यों नहीं है? आप जो बोल रहे हो तो आप क्यों नहीं है का जवाब आप दो कि भाई मैंने अंदर जाना कि मेरे अनंत गुण, इसका तो मैं स्वामी हूँ, और ये अनंत गुण ये सब मेरे हैं क्योंकि मेरे आश्रित थे। और ये अनादि से लेके अनंत काल तक, भले मेरे को आज पता लगा, नहीं पता लगा, पर मेरे साथ तो जो रहता है अनादि अनंत, वो मेरा अनंत गुण है और मेरी पर्याय है जिसका मैं स्वामी हूँ। तो ऐसा द्रव्य गुण पर्याय का धनी ये तो मैं हूँ। अब ये जो है ये सारी की सारी कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, कर्म के उदय जनित है। और तो और ये जो सारा का सारा परिणाम, ये परिणाम भी परकृत परिणाम है, पर्याय कृत परिणाम है, ये मेरा स्वयं कृत परिणाम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भिन्न है। इतना ठोस जवाब अंदर से आना चाहिए ना उसका। बाकी तो जितनी बोले हैं वो कोई गलत नहीं है, पर वो सारा का सारा शास्त्र ज्ञान मुझसे नहीं लगा उसमें। मुझसे भिन्न है ना, मैंने मेरी सत्ता को स्वीकार कर लिया और मैंने इन संयोग को भी स्वीकार कर लिया और इनके मालिक का भी पता कर लिया। पूरे आते पते ठोस होना चाहिए ना उसके पास। अब आपसे फिर से पूछते हैं, शरीर का स्वामी बनना क्या दोष है? ये बात है, वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, उसका धनी, उसका स्वामी पुद्गल है। मैं चेतन हूँ, चेतन की संपत्ति का मालिक हूँ। ये मिथ्यात्व वगैरह ये सब टीपे हुए जवाब कोई दम नहीं है इसमें। तो मिथ्या तो करते रहना, वो बनता रहेगा अंदर। इसको कहा कोई रोटी नहीं बना सकते, इसके बाद जिनवाने ने कहा रोटी नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकता, बस मतलब बात ज्यादा दिमाग में काय को लगा, मिथ्या ज्ञान है। तो बोल तो रोटी है, पुद्गल परमाणु का ढेर है, मैं चेतन हूँ, मेरा अंदर जानने देखने का काम जानने देखने जितना है, वो रोटी बनने का काम, वो रोटी आटा वगैरह से बनती है और वो आटे के परमाणु अपनी पर्याय को अपने षटकारक से बदल रहे हैं, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा ठोस जवाब होना चाहिए ना। उसके बाद ही अगर शॉर्ट में बोल दे कि भाई रोटी का मैं करना नहीं, तो सब में ज्ञान है और ये अंदर कितनी डिटेल के बगैर वो चिल्लाने लगे ना वो कि मैं करता नहीं और ये नहीं और वो नहीं, वो सब बकवास ही है। वो यद्यपि जिनवाणी के अनुसार बोल रहा है पर समझता कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? धन आता है, धन पुण्य के उदय से आता है कि इसकी मेहनत से? बकवास है इसकी। देखो जिनवाणी के अनुसार बोल रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं
क्योंकि धन कमाने की कर्ता बुद्धि रत्ती बड़ी नहीं हुई, उसको पुद्गल नहीं समझ रहा है, अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है। और इतने सारे मिथ्या दर्शन के दाव पेच को कायम रखते हुए क्या कह रहा है कि धन कैसे आता है? उनके उदय से तुझे आनंद भगवान को सिखा रहा है तू। शरीर को पुद्गल की प्रॉपर्टी देना राकेश जी जमीन खसक जाए। बहुत चलेगा, भाव थोड़ी सी बात है तो पढ़ तो लो, हो जाएगा पूरा। ये 6 कारक इसमें जो कल लगाए थे वही है, जरा पढ़ना, कोई पढ़ना। प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया जो चेतक वह मैं हूँ और शेष भाव मुझसे पर है। भेद हो गया, भेद ज्ञान। अब इसीलिए अभिन्न 6 कारकों से मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिए ही, मुझसे ही, मुझ में ही, मुझे ही ग्रहण करता हूँ। देखो क्या गजब है। मैं मेरे द्वारा मैंने ये ज्ञान की पर्याय मेरे द्वारा मेरे को जानने रूप को ग्रहण करती है और ग्रहण करता हूँ अर्थात चेतता हूँ। चेतता हूँ मैंने जानता हूँ, मैंने ज्ञान की पर्याय को चेतना कहते हैं। और क्योंकि चेतना ही आत्मा की एक क्रिया है। चेतना मैंने जानना, यही आत्मा की क्रिया है। राग करना आत्मा की क्रिया नहीं है। शरीर को टिका के रखना, संयोग को टिका के रखना, ये आत्मा की क्रिया नहीं है। चेतना ये आत्मा की क्रिया है। और इसीलिए मैं चेतता ही, मैं जानता ही हूँ और चेतने वाला ही, चेतने वाले के द्वारा ही, चेतने वाले के लिए ही, चेतने वाले से ही, चेतने वाले में ही। ये षटकारक हो गए। ये अभिन्न षटकारक, ये भिन्न थे, अब अभिन्न षटकारक नहीं। जिसके जो द्रव्य उसको सुनो, द्रव्य दृष्टि से चेतने वाले के ही चेतता हूँ, अथवा द्रव्य दृष्टि से तो मुझ में 6 कारकों के भेद भी नहीं है। भेद ही नहीं है, वो तो शक्ति रूप से। और मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव हूँ। इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अपने को चेतनता के रूप में अनुभव करना चाहिए। कितना सरल लिखा है। आत्मा को ग्रहण करो यानी चेतिता रूप, जानने रूप अनुभव करना चाहिए। श्लोक चलेगा।